आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं सीख कबाब। काफी दफा रिक्वेस्ट की गई थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की उन्होंने यही मुझसे कहा कि कोई सिंपल तरीका बता दिया जाए। सीख कबाब बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, उनमें काफी डिफरेंट किस्म के मसाले होते हैं। तो सिंपली जो ये आज हम बना रहे हैं सिंपल सीख कबाब है। मटन का मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपने इसको सुपर फाइन लेना। जब आप खरीदते हैं तो आप बुचर से कहिएगा कि प्लीज कीमे को जो है तकरीबन 3 दफा या 2 दफा मशीन में से गुजार दे, तो कीमा जो होता है जरा फाइन हो जाता है, वरना जो उसके दाने दाने होते हैं कीमे के, उसकी वजह से जब उसको कबाब बनाने की कोशिश करते हैं तो कबाब आपके टूट जाते हैं। फाइन होगा कीमा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। इसमें जाएगा प्याज यानी कि अनियन। आपने इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और जो इसके अंदर पानी होगा वो आप प्लीज ड्रेन कर लीजिएगा, वरना फिर होता है कि कबाब बहुत ज्यादा पतले बनते हैं। साथ ही में बीच में जाएगा कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, कॉर्नफ्लावर बीच में जाएगा या कॉर्नस्टार, जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। नाम इसके सिर्फ डिफरेंट होते हैं लेकिन ये चीज एक ही होती है। गरम मसाला बीच में जाएगा, पाउडर है, सॉल्ट यानी कि नमक। इसे हम बेक करेंगे ओवन में, जो कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो ओवन आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाने से पहले आपको इसमें एक टिप देना चाहूंगी। अगर आप कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फैटलेस है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि कबाब होते हैं हमेशा हल्के से फैट के साथ में होने चाहिए, तो अगर आपके पास फैटलेस मिन्स है, आप उसको ग्राइंड कर लेने के बाद अच्छी तरह आप उसमें डालते हैं घी, देसी घी। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आधा किलो कीमा तो उसमें आप डालते हैं 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून इतना घी। अगर आप 1 किलो कीमा इस्तेमाल करेंगे तो आप 2 टेबलस्पून डालेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि अगर उसमें फैट ना हो। तो अगर हल्का सा फैट है तो बेशक आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, उसमें जरा बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट आपके कबाब बनते हैं। अब बीच में जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट अवे जो कि धनिया। तमाम चीजें यहीं पर हम डालेंगे और फिर इसे हम करेंगे कबाब की शेप में। धनिया चला गया, ये जा रहा अदरक लहसुन। अब बॉडी वॉश माई हैंड्स क्योंकि यहाँ पे हाथ का हमने इस्तेमाल करना, चीजें मिक्स करनी है। रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट और आपका ग्राइंड किया हुआ प्याज, तमाम चीजों को डालकर अच्छी तरह आप करेंगे इसको मिक्स। जरूरत होगी एक बेकिंग ट्रे की, ठीक है, क्योंकि हम इसे बेक कर रहे हैं। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं और बारबेक्यू भी कर सकते हैं। एक मैंने बना करके रख लिया। थोड़ा सा पानी आपको चाहिए होगा ताकि आपके हाथों पर कीमा चिपकता नहीं है। और इसे बनाने का तरीका कुछ यूं होगा, अगर आपके पास सीख नहीं है तो आपके पास घर पर जो चमचा होता है, कोई डोई होती है, उसकी जो साइड होती है लकड़ी की, आप उसे हल्का सा तेल लगा करके इसी तरीके से जो है कबाब को शेप दे देते हैं और फिर से निकाल करके आप ट्रे पर रखते चले जाएंगे। आप देख लें बेकिंग ट्रे पे मैंने रख लिए हुए। इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट। साइड चेंज करने की जरूरत नहीं, कबाब है, फाइन है, जल्दी बेक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हर एक की टेम्परेचर ओवन की डिफरेंट होती है, प्लीज गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो प्लीज उसे निकाल लें क्योंकि जो कबाब होता है बहुत जल्दी हो जाता है। सो 15 से 20 मिनट हद होनी चाहिए इसकी। तो इसे हम कर लेते हैं और बाकी को भी इसी तरह बना करके बेक करेंगे। आप देखेंगे ये काफी ज्यादा पानी भी छोड़ेगा और बीच में से तेल भी होगा। वो आपने जो है पानी को डिस्कार्ड करते हैं और उसके बाद आप इसकी बेकिंग जारी रखते हैं। उसमें ये कि बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, कटोरी लेंगे, उसमें हम डालेंगे कोयला, ठीक है, बारबेक्यू का इफेक्ट देंगे। इस पर आप डालेंगे तेल और धुआं सेटल हो जाने तक आप इसको बाद धुआं दे देने के बाद आप इस पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। दही के साथ सर्व करें।